अस्सलाम वालेकुम। जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं उनकी सैलरी और छुट्टी के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आई है। इसके अलावा जो लोग अभी सऊदी अरब आना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से एक उम्र बताई गई है। उस उम्र से अगर कम है किसी की उम्र तो वो अब सऊदी अरब नहीं आ सकेंगे। इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गैर मुल्कियों से रिलेटेड सऊदी अरब के अंदर जो भी बड़ी खबर आती है इस चैनल पर हम लेके आते रहते हैं। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। असल में खबर तो ये इंडिया की है, लेकिन सऊदी अरब का जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर ये आई है और ये खबर अभी सऊदी अरब के अंदर काफ़ी वायरल हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, खबर में ये बताया गया है तमिलनाडु के अंदर एक आदमी मंदिर गया था पूजा करने के लिए, और उसने उस मंदिर के अंदर एक डोनेशन बॉक्स देखा, यानी जहाँ पर लोग दान जो है देते हैं, उसमें पैसा वगैरह डालते हैं। तो उसने एक बॉक्स देखा और उसने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और वो उस बॉक्स में डाल रहा था, लेकिन गलती से उसका जो आईफोन था वो भी उसी बॉक्स के अंदर गिर गया। यानी वो सिर्फ पैसे वहाँ पर डाल रहा था, उसके हाथ में फ़ोन था, वो एक्सीडेंटली जो है गिर गया उसमें। और बाद में जो मैनेजर था मंदिर का, उसने उससे कहा कि मेरा फ़ोन आईफोन जो है इसके अंदर गिर गया है, मुझे वो निकालना है। तो जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने उस बॉक्स को खोलने से इनकार कर दिया। यानी ये फ़ोन जो आपका इस डोनेशन बॉक्स में गिरा है, अब ये भगवान की प्रॉपर्टी हो गया है। यानी एक तरीके से आपने ये दान कर दिया है। अब ये बॉक्स हम नहीं खोल सकते, नहीं तो आपके ऊपर भगवान का कहर टूटेगा। और बाद में इस बंदे ने काफ़ी वहाँ पर रिक्वेस्ट की कि मेरा उस फ़ोन के अंदर डाटा है, वीडियो हैं, फ़ोटोज़ हैं घर के, इसके अलावा मेरा सिम कार्ड है और भी जो है काफ़ी सारा डाटा मौजूद है। तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जो मंदिर का मैनेजर था उसने एक शर्त पे ये बॉक्स खोला कि आप अपने मोबाइल में से सिर्फ जो आपका डाटा है वो ले लो और जो सिम कार्ड है वो ले लो, लेकिन जो फ़ोन है आप वो नहीं ले सकते। अब ये भगवान की प्रॉपर्टी बन चुका है, यानी आपने एक तरीके से इसको दान कर दिया है। तो ये आदमी बाद में एक बहुत बड़े मंत्री हैं तमिलनाडु के, पीके शेखर बाबू, उनके पास गया, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि मेरा फ़ोन जो है मुझे वापस दिया जाए, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया कि ये फ़ोन मैं आपको नहीं दिला सकता, क्योंकि ये फ़ोन अब भगवान की प्रॉपर्टी बन चुका है। अब खबर में ये बताया गया है कि जिस आदमी का ये फ़ोन गिरा था इस डोनेशन बॉक्स में, वो प्लानिंग कर रहा है इंडिया के राष्ट्रपति को लेटर लिखने के लिए, ताकि उसका ये आईफोन उसको दिलाया जाए। तो देखिए, ये खबर अभी सऊदी अरब के अंदर काफ़ी वायरल हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से आई है उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं। तो आपने अक्सर ऐसा देखा होगा और आपके साथ में भी बहुत मरतबा ऐसा हुआ होगा, अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, कि आप जो है ड्यूटी पर जा रहे हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बारिश पड़ जाती है, कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है तो रोड जो है जाम हो जाता है, या किसी और वजह से आप जो है ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाते, या बहुत देर से जो है आप पहुंचते हैं, यानी जो हालात थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, आप ड्यूटी पर नहीं पहुंच सके या आप लेट पहुंचे हैं। तो खबर में ये बताया गया है कि अब सऊदी अरब के अंदर अगर इस तरह के हालात जो है बन जाते हैं और कोई बंदा ड्यूटी पर नहीं पहुंच सका, तो फिर अब उसकी सैलरी भी नहीं काटी जाएगी और उसकी जो छुट्टी है उसमें से भी कोई भी दिन नहीं काटा जाएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर आप ड्यूटी पे नहीं गए हैं, या तो आपकी सैलरी काट ली जाती है, या जो आपकी साल की छुट्टियां बनती हैं उसमें से उस दिन को काट लिया जाता है। तो आज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने सभी कंपनियों और कफीलों से बोल दिया है, अगर कोई बंदा किसी हालात की वजह से, चाहे वो बारिश की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, या किसी और हालात ख़राब होने की वजह से बंदा ड्यूटी पर नहीं पहुँच सका या लेट पहुँचा है, तो अब उसकी छुट्टी भी नहीं कटेगी और ना ही उसकी सैलरी काटी जाएगी। भाई दोस्तों, एक खबर ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से आई है जिसमें कहा गया है कि अब सऊदी अरब के अंदर अगर किसी गैर मुल्की की उम्र 21 साल से कम है और वो डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करता है, तो अब उसको नहीं रखा जाएगा काम पर। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो लोग अभी सऊदी अरब आना चाहते हैं डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर, अगर उनकी उम्र 21 साल से कम है तो उनको वीज़ा ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जब यहाँ पर कोई कफील अपने यहाँ पर रखेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि अब ऐसे गैर मुल्की लोगों को डोमेस्टिक कैटेगरी में, यानी जैसे फैमिली ड्राइवर है, खद्दामा है, चौकीदार है, या जो खाना वगैरह बनाते हैं घरों में, अब उन लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा। यानी गैर मुल्की की उम्र कम से कम 21 साल होनी ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, 8 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है सऊदी अरब के अंदर, जो कि 10 बच्चे और 4 औरतों से भीख मंगवा रहे थे। बताइए, सऊदी अरब के अंदर ऐसे ऐसे गिरोह भी मौजूद हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर बच्चों को बुला करके और औरतों को बुला करके उनसे भीख मंगवाई जा रही थी। इनका ताल्लुक यमन से बताया गया है। यानी ये टोटल 8 लोग थे और इन्होंने 10 बच्चों को भीख मांगने पर लगाया हुआ था। इसके अलावा 4 औरतें थी जिनका ताल्लुक भी यमन से बताया गया है। इसके अलावा रियाद की भी एक खबर आपको बताना चाहूँगा। रियाद पुलिस ने भी काफ़ी जगह छापेमारी की गई है जहाँ पर लोग भीख मांग रहे थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। तो आप वीडियो में देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि काफ़ी लोग ऐसे थे
जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से बताया गया है कि वो गाड़ियों की साफ़ सफाई कर रहे थे पार्किंग में, यानी जो गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हो जाती हैं उनकी साफ़ सफाई करने लगते थे, और जब वो कार का मालिक आता था वो कुछ ना कुछ उनको देता था। यानी ये एक तरीके से ये भी भीख मांगना ही हुआ। इसके अलावा काफ़ी लोग जो है दुकानों के बाहर रोड पर भीख मांग रहे थे। अलग अलग नेशनलिटी के उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।